तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस नए लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन को सॉल्व। क्लास 10 अमर अग्रवाल की बुक से हम आपको एक्सरसाइज 6 के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाले हैं। और जो भी बच्चे क्लास 10 एसएससी में हैं उन सभी के लिए यह एक्सरसाइज बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इसके एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको इसका सोल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है। इसके अंदर जो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको हमने आपको अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है। इसको आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के देख सकते हो। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अगर आपने देख लिया है उसके बाद अगर इस वाले लेक्चर को देख रहे हो तो बहुत ही आसान रहेगा आपको समझना इन सभी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के एक कॉन्सेप्ट को उसके अंदर अच्छे से समझा रखा है, तो उन वीडियोस को आप लोग जरूर जाकर के देख लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों के लिंक दिए हुए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। हमारे जो एक्सरसाइज है पहली, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें कहा गया है फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग fx बाई x-2 वेयर fx दिस एंड दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमको ये पहला जो क्वेश्चन गिवन है उसमें fx हमारे पास गिवन है 5x² माइनस का 7x + 4। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमको क्या करना है, बताना है किसका, रिमाइंडर का वैल्यू बताना है जब इसको डिवाइड किया जा रहा है x-2 से। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे fx का वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, और किससे डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ लिखोगे ऑन डिवाइडिंग fx बाय x-2। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। तो यहाँ लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या निकलेगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम वी गेट द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। वो हमें कैसे मिलेगा, आप लोग जानते हो कि इस x-2 को अगर हम 0 के इक्वल में करेंगे तो यहाँ से जो x का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो f2 से मिलेगा। किससे मिलेगा, f2 की हेल्प से। ठीक है, x-2 से डिवाइड किया रहा है, जो हमारा रिमाइंडर है वो f2 से मिलेगा। f2 का मतलब है कि इस 2 को इस वाले फंक्शन के अंदर हर एक x में अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस 2 का वैल्यू इस सभी में पुट कर देंगे और निकालेंगे इसका वैल्यू। तो 2 को जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 2 का स्क्वायर माइनस का 7 × 2 + 4, ये हो जाएगा। ठीक है, 5 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 7 2 = 14 + 4, तो ये हो गया 20, 5 4 = 20, और ये हो गया हमारे पास माइनस का 10। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास आ गया क्या, इसका रिमाइंडर। तो पहले वाले क्वेश्चन का रिमाइंडर हमारे पास ये है। इसी के अंदर एक और फंक्शन हमको गिवन है, इसी के अंदर हमको एक और क्वेश्चन गिवन है। कहा गया है 2x³ - 7x² + 3, 2x³ माइनस का 7x² + 3। हमारे पास एक और fx ये है। ठीक है, इसके आगे हमने fx नहीं लिखा था, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है और कहा जा रहा है सेम इसी तरीके से इसका भी रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो जो चीज़ें हमने ऊपर लिखी है वही हमको यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी। यहाँ लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग fx बाय x-2, तो यहाँ लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हमें जो रिमाइंडर मिलेगा, द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। ठीक है, द रिक्वायर्ड रिमाइंडर उसका वैल्यू किससे निकलेगा, f2 से। ठीक है, किससे निकलेगा, इज इक्वल f2 से जो रिमाइंडर निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस वाले पॉलिनोमियल में जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो। तो यहाँ लिखा है 2x³ यानी कि 2 और 2 का क्यूब माइनस 7 × x² है, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है 2 × 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 + 3, तो ये हो जाएगा 8 2 = 16 माइनस 7 4 = 28 + 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 और ये कितना हो गया 19 हो गया, माइनस 28, तो 28 में से 19 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 9, वो भी माइनस का। तो यही हमारा क्या है, आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड किया जाएगा रिमाइंडर, जो कि अभी हमने आपको करके बताया है। ठीक है, कोरोलरीज थी जो हमने आपको कोरोलरी बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से कोरोलरीज का यूज़ किया जाएगा, तो वो भी हम देखने वाले हैं। जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर कोरोलरी ही यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन इस वाले लेक्चर का।
और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अब उसको देख लो। यहाँ पर क्या गिवन है, लिखा है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय x+3, ठीक है। जब भी x+a या फिर x+3 टाइप का कोई फंक्शन, कोई एक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा तो हमें कोरोलरी फर्स्ट का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये गिवन है, आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, जो पहला है उसमें लिखा है f(x) का वैल्यू क्या है 2x² माइनस का 5x + 1 ये है, और डिवाइड किया जा रहा है किससे, ऑन डिवाइडिंग f(x) बाय x+3। अब यहाँ पर x+3 वाला आ गया फैक्टर, है ना। तो इसके अंदर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें कोरोलरी फर्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय कोरोलरी फर्स्ट टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। बाय कोरोलरी फर्स्ट टू रिमाइंडर थ्योरम वी गेट द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल। अब देखो x+3 = 0 करोगे तो हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू -3, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो f(-3) से मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये पॉलिनॉमियल है इसी में हमको -3 पुट करना होगा तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो 2 × x की जगह पे लिखोगे -3 का स्क्वायर, माइनस का 5 × x की जगह पे लिखोगे -3 + 1, ठीक है। ये हो गया 2 और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस 5 3 15 + 1, ठीक है। तो ये हो गया 18 और ये हो गया 16, ठीक है। ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 34 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 34। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। जिस तरीके से हमने ये किया उसी तरीके से आप इसको सेकंड वाले को कर सकते हो। 3x³ + 7² - 5x + 1। देखो करना सेम ऐसे ही है, हमें f(-3) ही फाइंड करना है, बस यहाँ पर f(x) चेंज हो जाएगा। तो देखो हम निकाल करके दिखा देते हैं, बाकी जो लिखने वाला सिस्टम है ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको f(x) चेंज करना है बस। अब हमारा जो f(x) है वो चेंज हो गया है, वो हो गया है 3x³ + 7x² माइनस का 5x + 1, ठीक है। देखो ये वाली लाइन आपको सेम लिखनी है, ऑन डिवाइडिंग f(x) बाय x+3 बाय कोरोलरी फर्स्ट रिमाइंडर थ्योरम वी गेट रिक्वायर्ड रिमाइंडर। तो हम सीधे यहाँ पर आते हैं रिक्वायर्ड रिमाइंडर के ऊपर, ठीक है, जो कि हमको मिलेगा f(-3) की हेल्प से, है ना। अब हम सिर्फ इसको फाइंड कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है। तो -3 यहाँ पुट करोगे तो 3 × -3 का क्यूब + 7 × -3 का स्क्वायर माइनस का 5 × -3 + 1 ये आ जाएगा। 3 -3 का क्यूब क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा, +7 और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 3 15 + 1 ये हो गया, है ना। 27 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो -81 आएगा, 7 9 63, ठीक है, प्लस ये हो गया 16 हो गया, ठीक है। क्या करो, सभी को ऐड कर दो। जब सभी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो ज़रा, तो ये हो गया -81, 6 और 3 9 हो गया, और 6 1 7 ये 79, है ना, 79। और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा -2। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है इसके सेकंड पार्ट का, ठीक है। तो इसके बाद जो 2 लाइनें लिखनी है ये ऊपर वाली, ये आपको सेम यहाँ लिखनी होगी, बाकी आगे का सोल्यूशन हमने आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, इस वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड था, जिसके हमने दोनों पार्ट आपको बता दिए। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया, बस यहाँ पर जो फैक्टर है वो 2x + 1 हो गया है ना। फैक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया, 2x + 1 हो गया। तो आपको करना क्या है, सेम इसी तरीके से होगा, बस यहाँ पर कोरोलरी सेकंड का यूज़ होगा। क्या होगा, यहाँ पर जो है यूज़ होगा कोरोलरी सेकंड का। तो f(x) इज इक्वल, हम यहाँ पर लेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट वाला आप लोग करना, ठीक है। सेकंड वाला हम कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाला जो लेंदी है उसमें लिखा है 2x³ माइनस का 7x² प्लस का 4x + 11, ठीक है, ये है, और डिवाइड किया जा रहा है 2x + 1 से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग f(x) बाय 2x + 1, ठीक है। और यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, बाय कोरोलरी सेकंड टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, वी गेट रिक्वायर्ड
रिमाइंडर इज इक्वल क्या आएगा हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर, वो हमें मिलेगा किससे, 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल करने पर जब यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा माइनस का 1/2। ठीक है, तो -1/2 यानी कि f ऑफ -1/2 से हमको वैल्यू मिलेगा किसका, रिमाइंडर का। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इस वाले पॉलिनॉमियल में x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, -1/2 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हमें मिल रहा है 3x³, तो 3 और x³ की जगह पे 1/2 का क्यूब हो जाएगा, 7x² की जगह -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 और 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 11। ये हो गया है ना, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने -1/2 पुट कर दिया। -1/2 का क्यूब करो तो माइनस का क्यूब तो माइनस ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 और 2 का 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर आओ 7, -1/2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1/2 का 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करो, 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस रहेगा क्योंकि अंदर माइनस है, माइनस का मल्टीपल प्लस होगा तो माइनस का 2 प्लस 11 ये आ गया। ठीक है, ऊपर आ जाएगा माइनस का 3/8, ये हो जाएगा माइनस का 7/4, माइनस का 2 प्लस का 11। और अब पूरे में क्या करोगे, 8 का ले लो एलसीएम। ठीक है, जब पूरे में 8 का एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर आएगा माइनस का 3, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई 7 में तो माइनस का 14 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई डायरेक्टली 2 से करा दो। ठीक है, सॉरी इसको सॉल्व करो तो प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 और प्लस का 11 क्या हो जाएगा, प्लस का 9। ठीक है, तो 9 में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 का, तो 9 में 8 का मल्टीप्लाई करा दो तो 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो गया। अब हमको सिर्फ सॉल्व करना है, तो ये हो गया 14 और 3 17, माइनस का और प्लस का 72 अपॉन में 8 आ गया। सबट्रैक्ट कर दो ज़रा, तो देखो यहाँ पर 12 में से 7 गया, यहाँ पर बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पर 12 में से 7 चला गया तो हमारा बचेगा 5। ठीक है, 6 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, माइनस का 55 अपॉन में आ गया 8 से कितने टाइम्स इसको हम सबट्रैक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 8 6 ज़ा 48 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा प्लस का आ जाएगा वैल्यू क्योंकि यहाँ 72 बड़ा है, तो 8 6 ज़ा 48, 45 में से 48 गया तो 7 बचेगा अपॉन में 8, तो 6 होल ऑफ 7/8 ये हमारा आ जाएगा रिक्वायर्ड रिमाइंडर, जो कि हमें इस वाले क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन, क्योंकि हमने इसमें कोरोलरी सेकंड का यूज़ किया है रिमाइंडर थ्योरम की, तो उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर f ऑफ माइनस का 1/2 फाइंड किया है। ठीक है, ये हमारा वैल्यू है इस वाले क्वेश्चन का। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आपको सेम इस तरीके से करना है, उसमें लिखना है ऑन डिवाइडिंग fx बाई 2x + 1 बाय कोरोलरी सेकंड टू रिमाइंडर थ्योरम वी गेट रिक्वायर्ड रिमाइंडर f ऑफ -1/2, और इसका वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो इस तरीके कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, सेकंड वाला हमने बता दिया, फर्स्ट वाला आप लोगों को करना है इस तरीके से। ठीक है, तो वो आप लोग सॉल्व करना। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, लिखा है फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-1। ठीक है, जब इसको x-1 से डिवाइड किया जाएगा देन रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो हमें जब कभी भी x-1, x-a, x-2 टाइप का कोई भी फंक्शन मिलता है जिससे हमको डिवाइड करना है तो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं रिमाइंडर थ्योरम लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखेंगे लेट fx इज इक्वल, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम लेट करेंगे fx इज इक्वल, ठीक है, 2x³ माइनस का 3x² प्लस का 7x माइनस 8, ये हमारे पास fx है। ठीक है, यहाँ पर किससे डिवाइड किया जा रहा है, तो ऑन डिवाइडिंग fx बाय x-1, तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे लिखना है वी गेट द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल, जब x-1 इज इक्वल टू 0 करो तो x का वैल्यू आएगा 1। ठीक है, यानी कि f ऑफ 1 से हमको मिलेगा रिमाइंडर का वैल्यू। ठीक है, अब इस वाले पॉलिनोमियल में f ऑफ 1 फाइंड करना, यानी कि 2 और 1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 7 इंटू 1 माइनस 8, ये आया। 2 के मल्टीप्लाई में 1 है, 3 के मल्टीप्लाई में 1 है, प्लस 7 और माइनस का 8। ठीक है,
ये हो गया कितना, 7 और 2 9, 3 और 8 मिलकर के हो गया 11, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2। ये हमारा है रिमाइंडर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 ही है, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, हाँ सेकंड पार्ट भी है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जिसका रिमाइंडर आया माइनस का 2, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी सेम क्वेश्चन कहा गया है, बस यहाँ पर फैक्टर चेंज हो गया और एफएक्स भी चेंज हो गया। कहा गया है फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग दिस बाय 3x + 2, ठीक है। तो इसमें हमको कोरोलरी सेकंड का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो सेकंड जो है हमारे पास क्वेश्चन, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट fx इज इक्वल 3x² + 5x - 9, ये है, ठीक है। तो 3x² + 5x - 9, ठीक है। इसको डिवाइड किया जा रहा है 3x + 2 से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग fx बाय 3x + 2, तो यहाँ लिखेंगे बाय कोरोलरी सेकंड टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक। तो यहाँ पर लिखोगे द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल, क्या आएगा, 3x + 2 इज इक्वल 0 पुट करो ज़रा, 3x + 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -2/3, यही आएगा। यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो मिलेगा f ऑफ -2/3 की हेल्प से, ठीक है। किससे मिलेगा, f ऑफ -2/3 की हेल्प से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 3x² है ना, तो 3 और x² की जगह में -2/3 का स्क्वायर, ओके, प्लस का 5 और -2/3 -9, ठीक है। ये हो गया 3 -2/3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का 9 हो गया। इधर आओ, माइनस प्लस माइनस, 5 2 ज़ा 10 अपॉन में है 3 -9, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया। तो यहाँ पर आ गया 4/3 माइनस का 10/3 और माइनस का 9, ये आ गया। तीनों में 3 से ले लो एलसीएम, ठीक है। जब 3 से एलसीएम ले लोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ऊपर है 4, यहाँ पर है -10, यहाँ पर 3 9 3 ज़ा 27, जिसके अपॉन में 3 नहीं है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 27 और 10 जो हो गया 37, 37 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, -33 बचेगा, ठीक है, बाय 3। तो 3 से कट कर दो, 11 आ जाएगा, तो -11 ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जिससे हमने अभी सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 का फर्स्ट था, 4 का सेकंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और देखो उसमें क्या कहा गया। कहा गया है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ ऑन डिवाइडिंग दिस बाय x - 2 लीव्स आ रिमाइंडर 7, ठीक है। देखो इसमें हमको पहली बात तो ये है कि अगर इसको इससे डिवाइड किया जा रहा है तो हमें रिमाइंडर तो निकालना ही निकालना है, और एक रिमाइंडर पहले से दे दिया गया है, तो बस लास्ट में क्या करेंगे, उन दोनों रिमाइंडर को इक्वल कर देंगे, इस k का वैल्यू आ जाएगा जिसमें k गिवन है वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो किस तरीके से करना है, 5 6 फिर 7 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखना, लेट fx इज इक्वल, हमारे पास जो fx है वो है 2x³ + 3x² माइनस का kx + 5, इसी वाले k का वैल्यू पूछ रहा है, डिवाइड किया जा रहा है x - 2 से, और जो गिवन रिमाइंडर है वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। गिवन रिमाइंडर हमारे पास है 7, लीव्स आ रिमाइंडर 7 और डिवाइड किया जाए x - 2 से, ठीक है। बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, x - 2 है यहाँ पर, ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग fx बाय x - 2, तो यहाँ लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। किसका यूज़ कर रहे हैं हम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम वी गेट द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल f ऑफ 2 से मिलेगा, है ना, क्योंकि x - 2 है तो यहाँ से जब 0 करेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा, यानी कि f ऑफ 2 से हमें रिमाइंडर मिलेगा। इसमें पुट करो 2, तो इसमें करोगे तो 2 × x का क्यूब है, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा,
प्लस 3x² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का k इंटू 2 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2k प्लस 5। तो ये हो गया 16, ये हो गया 12 माइनस का 2k प्लस 5। इन तीनों को ऐड कर दो, 16 में 12 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। और 28 में 5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। 33 माइनस 2k ये आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन रिमाइंडर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन रिमाइंडर, ये जो हमको 7 गिवन था ना, ये रिमाइंडर इस वाले के इक्वल होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन रिमाइंडर 7 इक्वल हो जाएगा 33 माइनस 2k के। क्यों? क्योंकि कहा गया था ना कि जब इससे इसको डिवाइड किया जाएगा तो वो 7 को एज अ रिमाइंडर लीव करता है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर हमारा इससे मिला वो 7 के इक्वल होगा। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ से k का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो 2k है, 33 को इधर भेज दो, ठीक है। तो 7 माइनस का 33 इज इक्वल टू माइनस का 2k ये हो जाएगा। तो 33 में से जब 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 26 बचेगा, ठीक है। माइनस का वो भी इक्वल में आएगा माइनस का 2k, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 26 को कट करोगे 13 आएगा। तो k का वैल्यू आ गया 13, ठीक है। ये हमारा क्या है? आंसर है, और यही हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से आपके सामने पूरा सोल्यूशन है। लिखा है f(x) इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल ऑन डिवाइडिंग f(x) बाई x माइनस 2 बाय रिमाइंडर थ्योरम वी गेट द रिक्वायर्ड रिमाइंडर f2। f2 से हमें रिमाइंडर मिला ये, और क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि जब इसको डिवाइड करोगे तो हमको रिमाइंडर 7 मिलेगा, तो ये 7 जो है वो इसके इक्वल होगा। इक्वल करेंगे तो k का वैल्यू आ गया हमारे पास क्या? 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? कहा गया है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिवीजन ऑफ दिस बाय x माइनस 1 लीव्स द रिमाइंडर 2a। सेम यही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने सॉल्व किया, इसका 2 कॉपी यही वाला क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ अलग हैं, पॉलिनोमियल अलग है और रिमाइंडर अलग है, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर f(x) है वो क्या है? लिखेंगे लेट f(x) इज इक्वल, f(x) हमारे पास क्या है? x³ प्लस 5x² माइनस का ax प्लस 6 है, ठीक है। और जो गिवन रिमाइंडर है वो 2a है, ठीक है। जो गिवन रिमाइंडर है वो इसके अंदर क्या है? 2a है। डिवाइड किससे किया जा रहा है? x माइनस a से, x माइनस 1 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग f(x) बाय x माइनस 1। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि x माइनस 1 है। x माइनस करके कोई भी नंबर आएगा हम रिमाइंडर थ्योरम लिखेंगे। अगर x प्लस करके कुछ आता है तो कोरोलरी फर्स्ट आएगी, अगर ax प्लस b करके आता है तो कोरोलरी सेकंड आएगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, वी गेट द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल f ऑफ 1, ठीक है। f ऑफ 1 क्यों? क्योंकि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा 1। तो हमें x की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करना है? 1 पुट करना होगा। तो यहाँ पर जब 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब माइनस का 5 प्लस है 5 और 1 का स्क्वायर माइनस का a इंटू 1 प्लस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, 5 के साथ में 1 रहेगा तो 5 और माइनस का a प्लस 6, ये 6 हो गया और ये 6 हो गया, तो 12 माइनस a आ गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ लिखोगे लास्ट में अकॉर्डिंग टू गिवन रिमाइंडर, ठीक है, क्योंकि हमको जो गिवन रिमाइंडर है वो क्या मिला हुआ है? वो मिला है 2a, ठीक है। वो क्या है? 2a है, क्वेश्चन में ऊपर दिया है। तो हमें जो गिवन है वो 2a है, वो इसके इक्वल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 12 माइनस a, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिलेगा? तो a को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2a प्लस a इज इक्वल टू 12, ये हो गया 3a
इज इक्वल टू 12, 3 से कट कर दो, 3 4 12, ए का वैल्यू आ गया 4। तो हमें जो ए का वैल्यू मिला वो क्या मिला, वो मिला हमको 4। क्वेश्चन नंबर 6 था। इस तरीके से सॉल्यूशन है इसका, आपके सामने है पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, आराम से सॉल्व करो और देखो किस तरीके से हमने आपको बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 2 पार्ट है ना। कह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x + 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके का है जिसको हमें बहुत ही आराम से सॉल्व करना है। अब देखो क्या है, कहा गया है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड। ठीक है, मट बी सब्ट्रैक्टेड लिखा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट के अंदर हमें वो नंबर लेट करना होगा जिसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी के। हम लेट करते हैं कि वो नंबर क्या है, के है। ठीक है, देन द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, तो हमारा जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है बी एफ एक्स, वो एफ एक्स होगा। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, देन एफ एक्स इज इक्वल, एफ एक्स क्या होगा, जो ये लिखा है 2x² - 5x, 2x² माइनस का 5x, इसी में से हमको k सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, कर दिया। अब क्योंकि ये लीव कर रहा है रिमाइंडर 2 का, तो गिवन रिमाइंडर जो हमारे पास है उसको हम यहाँ पर नोट करके रख लेते हैं कि गिवन रिमाइंडर हमारे पास 2 है, डिवाइड किया जा रहा है 2x + 1 से, यानी कि कोरोलरी सेकंड यहाँ पर यूज़ करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाय 2x + 1, 2x + 1 ही है, हाँ ठीक है, 2x + 1 बाय कोरोलरी सेकंड टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, कोरोलरी सेकंड टू रिमाइंडर थ्योरम, वी गेट द रिक्वायर्ड रिमाइंडर किससे मिलेगा, एफ ऑफ, जब 2x + 1 को 0 के इक्वल में करोगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 2x + 1 को 0 के इक्वल में करेंगे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा -1/2, यानी कि f ऑफ -1/2 से हमको रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा f ऑफ -1/2 से मिलेगा। ठीक है, तो हम इस वाले पॉलिनोमियल में -1/2 पुट करेंगे। यहाँ लिखा है 2 × -1/2 का स्क्वायर माइनस का 5 और माइनस का 1/2 और ये माइनस का k हो गया। ठीक है, ये लिखा है 2, -1/2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का 1 और 2 का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और 5/2 हो जाएगा, माइनस का k, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 प्लस 5/2 माइनस k। ठीक, इन दोनों में ले 2 से एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 5 और ये माइनस का k हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 6/2 माइनस का k, 2 3 ज़ा 6, यानी कि आया 3 माइनस k आ गया। ठीक है, ये आ गया क्योंकि गिवन जो रिमाइंडर है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 डॉट के साथ में अकॉर्डिंग टू गिवन रिमाइंडर, वो क्या है, जो हमें गिवन रिमाइंडर है वो तो 2 है और जो आया है वो 3 - k है, तो यहाँ लिखेंगे 2 = 3 - k। ठीक है, तो हमें यहाँ से k का वैल्यू क्या मिलेगा, हम k को इधर ले आएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, तो k इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 उधर जा करके माइनस का हो जाएगा, तो k = आ जाएगा 1। ठीक है, तो k का वैल्यू आ गया 1, मतलब क्या है कि हमें 1 को ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा था ना लेट द नंबर, कौन सा नंबर हमने k लेट किया था कि किसको सब्ट्रैक्ट करने पर ये रिमाइंडर 2 आएगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर ये पॉलिनोमियल 2x + 1 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर लीव करेगा। ठीक है,
तो आंसर इज 1। ये हमारे पास आ गया के का वैल्यू, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर सेकंड पे, ठीक है। ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। देखो जरा सेकंड पार्ट। अच्छा, आप लोग इसके अंदर एक लास्ट में एक लाइन भी लिख सकते हो ये कि हैंस द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 1, ठीक है। ऐसे लिख करके लास्ट में इसको फिनिश कर सकते हो अपने आंसर को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारे सामने लिखा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड। अब क्वेश्चन पूछा है एडेड के ऊपर। अभी तक क्या था, सब्ट्रैक्टेड के लिए पूछा गया था। अब कह रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर -2 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x - 3। सेम क्वेश्चन यही है, बस अब हमें ऐड करना है, जो कि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं, सारी चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये सेकंड पार्ट है। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, तो यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर टू बी एडेड बी के, ठीक है। हमने लेट किया है कि वो नंबर क्या है, के है, जिसको हम ऐड करेंगे एंड द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, ठीक है, रिजल्टिंग पॉलिनोमियल बी एफ एक्स। देन एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, देन एफ एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा क्या, इस वाले पॉलिनोमियल में के को ऐड करके। यानी कि ये लिखा है 2x³ - 7x² प्लस का 2x प्लस के, ये आ जाएगा, है ना। इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, इसको डिवाइड किया जा रहा है, देखो हमने इसको लिखा प्लस ये वाला नंबर ऐड कर दे, क्योंकि ऐड करने की बात हुई थी। यहाँ पर क्या है, गिवन रिमाइंडर जो है -2 है, तो यहाँ लिख दो गिवन रिमाइंडर जो कि हमारे पास क्या है -2 है, और डिवाइड किससे किया जा रहा है 2x - 3 से, यानी कि कोरोलरी सेकंड ही यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग fx बाय 2x - 3, तो यहाँ लिखेंगे बाय कोरोलरी सेकंड टू रिमाइंडर थ्योरम, तो टू रिमाइंडर थ्योरम वी गेट द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल, रिक्वायर्ड रिमाइंडर में कैसे मिलेगा, जब हम 2x - 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो हमें यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3/2, यानी कि f ऑफ 3/2 से हमें रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। किससे मिलेगा, f ऑफ 3/2 से, तो f ऑफ 3/2 इससे हमको मिलेगा रिमाइंडर, है ना। तो ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है इसके अंदर हम 3/2 पुट करेंगे, तो 2 × x का क्यूब यानी कि 3/2 का क्यूब माइनस का 7 × x² यानी कि 3/2 का स्क्वायर प्लस का 2 × 3/2 प्लस के, ठीक है। तो ये हो गया 3/2 का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब हो गया 27, 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 7 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस का आ गया 3 प्लस के, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 4 ज़ा 8, ये हो गया। इन दोनों में 4, जो जितने नंबर दिख रहे हैं पहले तो बचा क्या वो लिखो, 27/4 बच रहा है, 9 7 ज़ा 63/4 प्लस का 3 प्लस के, ये बच रहा है। इन तीनों नंबर्स के लिए हम 4 को ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 27 माइनस का 63, जिसके अपॉन में 4 ने उससे मल्टीप्लाई, तो ये 3 4 ज़ा 12 हो गया, प्लस के अलग है, ठीक है। 27 और 12 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 39 हो जाएगा। 39 माइनस का 63 अपॉन 4, और ये आ गया प्लस का के अलग, है ना। तो 39 और 63 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे 13 में 13 माइनस 9, ये हो जाएगा 4, ठीक है। और 5 में से 3 चला गया तो 2, 24/4 प्लस के, 4 6 ज़ा 24, यानी कि जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 6 प्लस के, ठीक है। ये आया, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें गिवन रिमाइंडर जो है वो ये है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 डॉट के साथ में क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन रिमाइंडर, हमें जो गिवन रिमाइंडर है वो है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 इज इक्वल 6 प्लस के, ठीक है।
तो इस 6 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ से k का वैल्यू मिलेगा -2 और 6 इधर आके -6 हो जाएगा, तो k का वैल्यू आ गया -8। यानी कि हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर क्या था, 63 बड़ा था, 39 छोटा था, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो -6 आएगा। ठीक है, तो ये -6 प्लस k हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो -6 रखेंगे, और जब -6 इधर आएगा तो ये +6 हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो k का वैल्यू आएगा, k का वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू आएगा +4। ठीक है, बस ये गलती हो रही थी, क्योंकि 63 जो है वो बड़ा नंबर है, तो जो उसके साथ में साइन लिखा है वही साइन हम लोग लेंगे। ठीक है, तो बस यही गड़बड़ थी जो कि सही हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो k का वैल्यू आ गया 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस द नंबर टू बी एडेड इज 4 है। ठीक है, क्या है, 4, नंबर इज टू बी एडेड इज़ 4, ये हमारा आंसर है लास्ट फाइनली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो 7th का सेकंड पार्ट था वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसके अंदर कहा गया है कि व्हेन डिवाइडेड x-3 द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यानी कि इससे इसका, देखो इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालना है, इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालना है, दोनों को इक्वल करना है और p का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये हमको करना है क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट के अंदर, और दोनों को x-3 से डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर जो है f(3) से आएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट को करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके सामने है, लिखा क्या है, देखो यहाँ पर व्हेन x-3। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको fx और इसको gx लेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट fx इज इक्वल टू x³ माइनस का px² प्लस का x प्लस 6 एंड gx हम लेट कर रहे हैं दूसरे वाले पॉलिनोमियल को, जो कि ये नीचे गिवन है, 2x³ माइनस का x² माइनस का p प्लस 3x और माइनस का 6। ठीक है, दोनों को ही डिवाइड किया जाएगा किससे, x-3 से, देन हमें जो रिमाइंडर है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, p का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम fx के लिए वही चीज़ फाइंड करेंगे रिमाइंडर, फिर gx के लिए रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग। ठीक है, fx बाय किससे डिवाइड कर रहे हैं हम x-3 से, बाय x-3, तो यहाँ लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम द रिक्वायर्ड रिमाइंडर जिसको हम R1 बोलेंगे वो हमें मिलेगा f(3) से। ठीक है, किससे मिलेगा, f(3) से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि x-3 इज इक्वल 0 करोगे तो f(3) आएगा, मेरा x का वैल्यू 3 आएगा, तो उसको इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा, f(3) से आएगा। तो इस वाली इक्वेशन में 3 पुट करो, तो x का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब माइनस का p इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x प्लस 6 यानी कि 3 प्लस 6 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 माइनस का 3 का स्क्वायर 9, और ये p लिखा है, और ये भी हो गया 9 हो गया। ठीक है, 6 प्लस 3 9 हो गया ना, 27 में 9 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 36 माइनस का 9p। ठीक है, तो ये आ गया हमारा R1 का वैल्यू। नाउ यही चीज़ हमको करनी है सेकंड वाले के साथ में, यानी कि ऑन डिवाइडिंग gx। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, gx की। gx को डिवाइड किया जा रहा है x-3 से बाय रिमाइंडर थ्योरम द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। अब हमको जो रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, उसको हम R2 लेट करेंगे। द रिक्वायर्ड रिमाइंडर जिसको हम R2 मानेंगे वो कैसे मिलेगा, वो G3 से मिलेगा। कैसे, G3 से। क्यों, क्योंकि हमने इस वाले को G माना है ना, GX लेट किया है, इस वाले पॉलिनोमियल को GX लेट किया है, इसलिए हमको जो रिमाइंडर मिलेगा वो G3 से मिलेगा। क्यों, क्योंकि x-3 इज इक्वल टू 0 करोगे, इसका वैल्यू 3 आएगा, 3 को यहाँ पुट करेंगे तो G3 मिलेगा। तो जब इस वाले पॉलिनोमियल में 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ लिखा है 2x³ यानी कि 2 और 3 का क्यूब माइनस x² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का p प्लस 3, और बाहर जो x है वहाँ पे भी 3 आएगा, माइनस 6 ये आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा कि 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस देखो ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा लो और माइनस को दोनों साथ भेज दो, तो माइनस का 3p
और माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस का 6 लास्ट में है, ठीक है। 27 टूज़ा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 54 माइनस का 9 और ये माइनस का 9 और माइनस का 6, तो 9 और 9 18, 18 और 6 24, ठीक है। तो ये माइनस का 24 माइनस 3p ये हो गया। 54 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पर बचेगा 30, क्या आएगा 30 माइनस का 3p। ये हमारे पास आ गया है R2 का वैल्यू, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि जब x माइनस 3 से दोनों को डिवाइड करोगे इसको और इसको, देन लीव द सेम रिमाइंडर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन R1 इज इक्वल टू R2 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का रिमाइंडर सेम है। अकॉर्डिंग टू गिवन R1 इज इक्वल टू R2, क्योंकि रिमाइंडर जो है दोनों के इक्वल हैं, इसलिए जो R1 का वैल्यू है वो क्या था 36 माइनस 9p, क्या था 36 माइनस का 9p इज इक्वल R2 का वैल्यू क्या है 30 माइनस 3p। ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है 36 है, हम क्या करेंगे 30 को उधर भेज देंगे, 9p को उधर ले आएंगे, तो 36 माइनस 30 हो जाएगा, 9p इधर आएगा तो प्लस का 9p और यहाँ पर माइनस का 3p गिवन है, ठीक है। 36 में 30 गया तो 6 बचेगा, 9p में से 3p चला गया तो 6p बचेगा, 6 से 6 कैंसिल, 1 आ गया तो p इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p, देन p का वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का आंसर जो कि हमारे सामने है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, लिखा है इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द टू पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर बाय व्हेन डिवाइडेड बाय x+3। सेम क्वेश्चन यही है, जैसा हमने इसको अभी किया वैसा ही सेम अलग है। तो इस वाले क्वेश्चन को चाहो तो आप लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, इसमें x+3 से, और दो अलग अलग पॉलिनोमियल है और क्वेश्चन पूरा ही वही है, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो है वो मेरे बताने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि 8 का जो फर्स्ट है और 8 का जो सेकंड है वो इक्वल है, पूरे क्वेश्चन ही इक्वल है, बस वैल्यूज चेंज हो गए हैं अगले वाले में, बाकी सब वही है। यहाँ पर x+3 था माइनस, यहाँ पर -3 था, यहाँ +3 हो गया बस। तो यहाँ कोरोलरी फर्स्ट लिखा देना रिमाइंडर थ्योरम में बस। देखो अगला क्वेश्चन जो थर्ड वाला है उसमें लिखा है द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x-4 लीव द रिमाइंडर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, गिवन है 2R1 इज इक्वल टू R2। तो हमको a का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर सेम रिमाइंडर नहीं है, हमसे कहा गया है कि इसका हमको यूज़ करना है, देन a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये वाला हम आपको बता देते हैं किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आप लोगों को सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट पे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है उसके अंदर जो जो रिक्वायर्ड लिखने वाली चीज़ें हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको लेट करेंगे fx और gx, ठीक है। लेट fx इज इक्वल टू ax³ प्लस 3x² माइनस का 3, ठीक है। एंड gx इज इक्वल टू, gx है 2x³ माइनस का 5x प्लस a, और कहा गया डिवाइडेड बाय x-4 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय x-4, पहले वाले के लिए रिमाइंडर R1 है, दूसरे वाले के लिए रिमाइंडर R2 है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। तो x-4 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले ऑन डिवाइडिंग, सबसे पहले हम बात करेंगे fx की। fx को डिवाइड किया जा रहा है x-4 से, तो हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि x-4 है, ठीक है। प्लस होता तो कोरोलरी फर्स्ट लिखते, तो हम क्या लिखते हैं बाय कोरोलरी फर्स्ट टू रिमाइंडर थ्योरम। अभी हम लिख रहे हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम द रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो कि होगा R1, वो हमें मिलेगा f(4) की हेल्प से। किससे मिलेगा? f(4) से। क्यों? क्योंकि x-4 है। आप इसको 0 के इक्वल करोगे, x का वैल्यू 4 आएगा, उसी को हमें पुट करना है, ठीक है। तो f(4) को जब यहाँ पुट करोगे तो ये लिखा है ax³ यानी कि a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3x² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 4 16, 4 64, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख दो ये प्लस 3, 4 4 16 हो गया माइनस का 3, तो 16 यहाँ पर आ जाएगा 64 और a ये हो गया 48, ये हो गया -3। 48 में से 3 का तो 45 आएगा, 64a प्लस 45, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला रिमाइंडर जो कि R1 का वैल्यू है, ठीक है।
नाउ आप क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाय एक्स माइनस 4, सॉरी अब हमें एफ एक्स की ज़रूरत नहीं, अब हमें जी एक्स चाहिए, क्योंकि हमारा जो सेकंड वाला पॉलिनॉमियल है वो ये है। तो ऑन डिवाइडिंग जी एक्स बाय एक्स माइनस 4, तो इसके अंदर भी हम यूज़ करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, द रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो कि हमारे पास R2 आएगा वो मिलेगा हमको G(4) से, क्योंकि हमारा GX है यहाँ पे, तो G(4) से हमको मिलेगा ये, है ना। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 4 पुट कर दो, तो 2 इंटू एक्स का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब माइनस का 5 इंटू 4 प्लस a, तो ये 4 का क्यूब हो गया 64, ठीक है। 64 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 64 टू ज़ा 128, ठीक है। माइनस का ये हो गया 5 4 ज़ा 20 प्लस a, तो 120 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 108 प्लस a ये आएगा, ठीक है। ये हमें मिल गया R2 का वैल्यू, ठीक। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक चीज़ कि 2R1 इज इक्वल टू R2 है, क्या यही गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड में गिवन है 2R1 इज इक्वल टू R2 है, देन a का वैल्यू फाइंड करना है। तो 2R1 इज इक्वल टू R2 का यूज़ करेंगे। R1 का वैल्यू ये है, लिखा है, क्या लिखा है, 64 प्लस 45, और R2 का वैल्यू ये है 108 प्लस a, ठीक है। 2 का अंदर करा दो मल्टीप्लाई, तो 64 टू ज़ा क्या हो जाएगा 128 a प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो 45 में, तो ये हो गया 90 इज इक्वल टू 108 प्लस का a, तो a को इधर ले आओ 90 को इधर ले जाओ, ठीक है। तो 128a और माइनस का a, यहाँ पर है 108 और माइनस का 90, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 127a, क्योंकि एक a सब्ट्रैक्ट हो गया 128 में से, और 108 में से 90 सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 18, क्या आएगा 18 आ जाएगा। तो 127 को उसके अपॉन भेज दो, तो a का वैल्यू मिलेगा 18 अपॉन 127, तो ये हमारा आ गया a का वैल्यू, जो कि इस तरीके से आया है, ठीक है। हमने हर एक चीज़ का यूज़ किया जो कि यहाँ पर गिवन थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट था, और मेरे ख्याल से आप लोगों को साफ सुथरा दिख रहा होगा, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट था, जिसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। पहले एफ एक्स का रिमाइंडर निकाला, फिर जी एक्स का रिमाइंडर निकाला। दोनों रिमाइंडर के लिए हमको एक स्टेटमेंट गिवन थी 2R1 इज इक्वल टू R2, दोनों को इक्वल किया और सॉल्व करके a का वैल्यू निकाला 18/127। ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। और हमने क्या किया, एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए। एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिए गए हैं, तो उनको आप सॉल्व करना, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर कमेंट करके बता पाता है। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल क्वेश्चन है कितने हैं, 28 है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले वो हमारे फैक्टर थ्योरम के ऊपर है, ठीक है। तो हम इनको भी सॉल्व करेंगे और सभी का सोल्यूशन आपको बताएंगे। देखते हैं कि कितने हमारे पार्ट बनते हैं, कितने पार्ट में ये हमारा जो फैक्टराइजेशन का टॉपिक है वो खत्म होता है, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताने में, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो और पढ़ते रहो और तैयारी करते रहो।